नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। कोई भी सेम बेस BC दिया गया है और ABC एंड कौन से ट्रायंगल्स हैं, ABC एंड DBC। तो ABC एंड DBC इस तरह से ट्रायंगल बनाए गए ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस, सो दैट ABD इज इक्वल टू ACD। तो ABD इज इक्वल टू ACD। आपको क्या करना है, शो करना है कि जो ये कंप्लीट एंगल है ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए कि ये वाली चीज़ साइड, ठीक है, इस वाली साइड के इक्वल होगी। जस्ट अ सेकेंड, जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये आइसोसेलेस अगर होगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरह से ये इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का ऐड ABD आएगा जो कि ACD के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD ठीक है, ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल ABC ठीक है, एंगल ABC बराबर ACB, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ, या फिर आप सिंपल सा रीजन ये दे सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल ABC ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC DBC इक्वल टू DCB, ABC ACB होगा ये, सो दिस इज B, ठीक है। DBC इज इक्वल टू DCB, तो DBC DCB, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल DCB या DBC जो भी है वो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 1 है, ये 2 है, ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो LHS से ऐड होगा, यानी एंगल ABC प्लस एंगल DBC बराबर एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब फ्रॉम फिगर बताइए ABC प्लस DBC क्या होगा। आप कह सकते हैं ये ABC है और ये DBC है तो ये ABD होगा। क्या होगा, ABD, और ACB ये है और DCB ये है, तो आप कह सकते हैं एंगल ACD ये हो जाएगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो डेफिनेटली हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इस टाइप के क्वेश्चन से यूज टू हो जाएंगे और फिर आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, बस अच्छे से कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम देख लेते हैं ट्रायंगल कौन सा है और कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो ये नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ये आइसोसेलेस है, यानी ये वाली साइड इसकी इसके इक्वल है, और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। अब बी ए साइड को आगे बढ़ा दिया डी तक, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए डी इज इक्वल टू ए बी हो गई है। तो ए डी ए बी के इक्वल है, और आपको पता है ए बी ए सी की इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ए डी ए सी के भी इक्वल होगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी वाली साइड ए सी के इक्वल है, और ए सी वाली साइड सॉरी ए डी वाली साइड ए बी के इक्वल है। तो ए बी वाली साइड जो ए डी वाली साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी, ए सी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ए डी ए बी के इक्वल है। सो दैट बी सी डी इज राइट ट्रायंगल। तो बी सी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या करना है, आपको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। क्या गिवन है बच्चों, गिवन है ए बी बराबर ए सी एंड ए डी बराबर ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी इक्वल टू ए बी। क्लियर हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए बी। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। जो एंगल ए बी सी होगा वो इक्वल होगा ए सी बी के। क्यों, ए बी इक्वल टू ए सी, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब सिमिलरली मुझे ये बताइए, जब आपने ये चीज प्रूफ कर दी है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी होगा, ठीक है, तो इसको आप 1 या 2 जो भी कह सकते हो, या फिर आगे लिख सकते हो हैंस जो ए सी होगा सॉरी ए डी होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो ए सी डी है वो ए डी सी के इक्वल होगा। सो ए सी डी ए डी सी के इक्वल होगा, या ए डी सी ए सी डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए सी बराबर ए डी है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कैसे इक्वल हो रहे हैं? तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, आई होप नहीं होनी चाहिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। तो अब बेसिकली करना क्या है, अब आपको क्या करना है, बी सी डी को 90 प्रूफ करना है। बी सी डी को क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। तो बी सी डी को अगर आपको 90 प्रूफ करना है, यानी कि राइट एंगल प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को पता है कि ऑल एंगल्स का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो क्या होता है, 180 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी कितना होगा, एंगल बी, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल से काम करना है, दैट इज ऐड। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, क्या आपको कोई एक कंप्लीट एंगल मिल रहा है, आप चेक कर लेना। तो ए बी सी तो ये वाला है, और ए डी सी कौन सा है, ये वाला है, तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। ए सी बी प्लस ए सी डी इधर आएगा, ए सी बी प्लस ए सी डी, क्या ए सी बी ए सी डी मिल रहा है? तो ए सी बी कौन सा, ये वाला है, और ए सी डी कौन सा, ये वाला है, तो कंप्लीट मिल रहा है बी डी सी। तो मैं कह सकता हूँ ये इधर कितना हो जाएगा, बी डी सी, ये कितना हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, ए सी बी और ए सी डी, बी सी डी हो जाएगा। तो बी सी डी यानी ये वाला कंप्लीट एंगल। और हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी डी को ही प्रूफ करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ए बी सी
प्लस ADC कितना हो गया BCD। ये आपकी एक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप कंप्लीट ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी आप कहेंगे कि जो ये एंगल है और ये एंगल है और ये एंगल है, इन सब का सम कितना होगा 180। तो मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल BDC में आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एंगल DBC, ठीक है, एंगल DBC या ABC, ठीक है, ऐसे लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D यानी कि ADC एंगल ABC करेंगे यहाँ पे ABC प्लस ABC ये वाला प्लस ADC प्लस BCD 180 होगा। कैसे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, कैसे हो रहा है ये, फ्रॉम फिगर। तो ABC और ADC को अगर हम देखें तो ABC और ADC की वैल्यू कितनी है 2BCD, यानी ये कितना हो गया 2BCD, 2BCD, सॉरी BCD हो जाएगा और BCD और है यहाँ पे 2BCD हो जाएगा। तो BCD अगर आप निकालोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। BCD कितना आ जाएगा 90 डिग्री BCD आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। AB बराबर AC गिवन था, AD बराबर AB गिवन था, तो उससे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AC बराबर AD भी होगा। और जैसे ही AC ये वाली लेंथ AD के बराबर होगी वैसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम की मिलने वाली हैं। तो जितने भी इक्वल एंगल्स हो सकते हैं सबको हमने लिखा और फिर कोशिश की यहाँ पर रिलेशन बनाने की कि क्या रिलेशन यहाँ पर बन सकता है और कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो एंगल में इक्वल एंगल्स हो सकते थे वो मैंने लिखे सबसे पहले इस ट्रायंगल में, दैट इज़ ABC इज इक्वल टू ACB, तो वो हमने लिख दिया है। उसके बाद मैंने उस ट्रायंगल में लिखा कि ये वाली अगर साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ACD इज इक्वल टू ADC हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा। फिर दोनों ही इक्वेशन को ऐड किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक ये है कि आपको इन एंगल्स को एक साथ रखना है जिससे ऐड करने पर आपको कंप्लीट एंगल मिल जाए, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल अब देखिए ACB, जैसे ACB है तो ACB के साथ में क्या लिखूंगा, अगर ACD वाला पार्ट लिखूंगा तो मुझे कंप्लीट BCD एंगल मिल जाएगा। तो ACB प्लस ACD हमने कर दिया है, तो जिससे कि मैंने इसको BCD लिख पाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ABC और ADC है, तो ABC ये वाला है और ADC ये वाला है, तो ये दो अलग डिफरेंट एंगल है, तो इनको वैसे भी आप सम अप नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे आप किस में, एंगल सम प्रॉपर्टी में। तो फ्रॉम फिगर मैंने यहाँ पर इसके लिए लिखा है कि ACB प्लस ACD कितना हो जाएगा, आपका BCD हो जाएगा। और ABC ADC आपका किस में आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी में, फिर उसको BCD लिख देंगे और यहाँ पर BCD ऑलरेडी है तो 2BCD इज इक्वल टू 180, यानी BCD कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो 6 क्वेश्चन वी हैव डन, यू कैन नोट इट डाउन।